पेपर लीक करने वालों और नकल करने वालों की खैर नहीं। रीट की चीट की चित्कार के बाद प्रतिपक्ष के दबाव के कारण आज परीक्षा में अनुचित संसाधन का प्रयोग के लिए 2 बिल लेकर आ रही है। एंटी चीटिंग बिल पर विधानसभा में बहस, आज ही बिल होगा पारित। बिल में नकल गिरोह पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान। बिल के दायरे में प्रतियोगी परीक्षाएं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान। $10 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। नकल करने वालों की प्रॉपर्टी कुर्क होगी। परीक्षार्थी ने नकल की तो 3 साल की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना। नकल पर नकेल। भर्ती परीक्षाओं सहित कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल रोकने के लिए एंटी चीटिंग बिल आज विधानसभा में बहस के बाद पास हो जाएगा। बिल में प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ स्कूल, कॉलेज की परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। इन कार्रवाई से इस बिल के बाद कितना असर होगा इन नकलचियों पर, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2 टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। नकल पर नकेल के लिए बिल आ रहा है। इस बिल के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। सरकार हर तरह की परीक्षा को इसके दायरे में ला सकती है। माना जा रहा है कि नया कानून प्रभावी, सख्त और डेजिग्नेटेड कोर्ट के माध्यम से शीघ्र सुनवाई होने से अनुचित साधनों को रोकने में निवारक का कार्य करेगा। तो कैसे लगेगी नकल पर नकेल? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है अरुण जी आपका। सुरेंद्र सिंह नरूका जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। विनोद यादव पूर्व सदस्य हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के, हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद यादव जी आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर शालू धवन, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर शालू आपका भी स्वागत है मैम। सबसे पहले डॉक्टर शालू, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ मैम। कानून आ रहा है नकल पर नकेल लगाने के लिए, नकलचियों पर नकेल कसने के लिए, मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए, कितना असरकारक ये कानून रहने वाला है मैम? सर, असरकारक तो बात ये रहेगी कि ये कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। पारित हो जाएगा, नो डाउट ये एक अच्छी पहल है। और अगर इस तरह की पहल की जाती है तो निश्चित तौर से जो आने वाला भविष्य है उसके लिए हम एक सुरक्षित भविष्य की कामना कर सकते हैं। लेकिन केवल मात्र पारित कर देने से या उसको केवल हम कुछ एक कागजी कार्यवाही तक अगर उसको रोक दिया जाए, उसको धरातल पर कितना लागू किया जाएगा? क्या वास्तव में ये रोकने के लिए कारगर सिद्ध होगा? क्या जिस तरह के इसमें सारे प्रावधान लिए गए हैं या सब बातें इसमें लिखी गई हैं, क्या हकीकत में वो चीज़ें अप्लाई हो पाएंगी? क्योंकि नकल एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण हमने अभी देखा रीट जैसी परीक्षा, जिसका अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 2.5-3 साल से प्रतीक्षित परीक्षा जब हुई और केवल मात्र एक नकल के आधार पर इतने लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अंधकार में वापस आ गया। 3-3 साल तक बच्चों ने मेहनत की और सब चीजें, तो एक मात्र केवल पास कर देने से उसको कुछ लाभ नहीं होगा। हमें ये प्रयास करना होगा कि उसे इस तरह से लागू किया जाए कि वास्तव में एक बार नकल करने वाला जो व्यक्ति है, यदि उसे वास्तव में इस तरह की कोई उसके ऊपर कार्यवाही की जाती है तो आगे आने वाले लोगों में अपने आप ही एक भय व्याप्त होगा और शायद ये एक अच्छा कदम होगा।
ठीक है, लेकिन शालू मैम, अगर इच्छा शक्ति होती तो शायद इस कानून की भी जरूरत ना पड़ती। क्यों अरुण जी? इच्छा शक्ति, देखिए अरुण जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। अरुण जी। सुमित, जी जी जी, हाँ सुमित, मुझे ये कहना है कि जरूर इसमें न केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक तो ये समझने की जरूरत है कि स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में ये बीमारी पिछले कुछ एक दशक से ज्यादा बढ़ गई है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन गुजरात जैसे प्रदेशों में ये माफिया एक डेवलप हो गया था, और ये कल पैदा नहीं हुआ है या इस बार नहीं हुआ है, ये पिछली सरकारों में भी मौजूद था। ये बीमारी की दवा होती है ना सर? अरुण जी, बीमारी की दवा होती है, और बीमारी नासूर बन जाए तो उस हिस्से को काट दिया जाता है। सवाल यही कि क्या हम लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी क्या अब तक? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। जब इस बार हमने ये रीट की परीक्षा की, जिसका स्केल काफी बड़ा था, करीब 16.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, और ये सरकार की इच्छा शक्ति थी कि इतना बड़ा आयोजन किया गया, जिसपे काफी संदेह किया जा रहा था कि ये परीक्षा हो कैसे सकती है इतने लोगों की एक साथ, लेकिन वो हमने करके दिखाया, और पूरी व्यवस्थित सारा कार्य था। जो परीक्षार्थी थे वो उनको आने जाने में मदद की गई, निःशुल्क यात्रा दी गई, ठहरने में इंतजाम किया गया, और शांतिपूर्वक ये इम्तिहान निपट गया। लेकिन दुर्भाग्य से सुमित, फिर ये करीब 4 अक्टूबर को पता लगा कि ये उसका पेपर लीक हो गया है। दुर्भाग्य नहीं था सर, लापरवाही थी। बिल्कुल त्वरित, हाँ, उसके बाद से त्वरित कार्रवाई करते हुए सारा काम किया गया। कार्रवाई भी त्वरित नहीं हुई सर, कार्रवाई भी त्वरित नहीं हुई। धरने, अनशन, जाने क्या क्या किया। पहले तो यही कह देते कि नकल हुई नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बाद धरने, अनशन किए, तब जाके तो ये माना, स्वीकार तब किया कि पेपर लीक हुआ। त्वरित कार्रवाई होती तो इस कानून की जरूरत क्या होती? तुम्हें टोटल 2 दिन का गैप था। 2 अक्टूबर के करीब सरकार की तरफ से किसी ने कहा कि नकल नहीं हुई है। 4 अक्टूबर से खुलासे शुरू हो गए और गिरफ्तारियां तभी से शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये परत दर परत खुलता रहा। उसी समय हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अपने आप से और राजस्थान की जनता से एक वादा किया कि ये जो माफिया पनप रहे हैं, इनको ऐसी हालत में लाएंगे जड़ से मिटा के कि अगली बार इस तरीके का काम करने में ये 10 बार सोचेंगे। और ये वादा इस विधेयक के रूप में था, जो हमने उसी समय बता दिया था हमारे इरादे की बहुत सख्त ये विधेयक हम लाएंगे। आज वो पेश हो रहा है और पारित हो जाएगा। उसके बाद नकल करने वाले और नकल करवाने वाले और माफिया जो डेवलप हो गए हैं, इस बीच उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, और ये पूरी तरह से क्रियान्वित होगा इसमें, क्योंकि सारे जो प्रावधान हैं सुमित, को इस तरीके के हैं। अलग से डीजे कोर्ट होगा, डीजे स्तर का, त्वरित गति से सुनवाई करेगा डेली बेसिस पे, बताएगा, और ये मतलब रेगुलर लागू किया जाता है इन्हें। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास फिर से। सुरेंद्र जी। जी हाँ जी, सुरेंद्र जी, इस मामले पर तो साथ होंगे आप, सरकार के सत्ता पक्ष के साथ चलेंगे। आज तो बधाई का दिन है। जो मांग बेरोजगार कर रहे थे, और आपने भी कई बार कहा कानून लाना चाहिए, आप नहीं ला पाए, वो बात अलग है, लेकिन आज तारीफ बनती है सरकार की, नहीं? सुमित जी, कानून लाने से नहीं, सरकार की मंशा सबसे बड़ी बात है कि सरकार की क्या मंशा नकल को रोकने की थी। अगर नकल को रोकने की होती तो आप कानून को कैसा भी हो, कितनी भी कठोर सजा हो, कितना भी ज्यादा से ज्यादा जुर्माना हो, आज सरकार ढिंडोरा पीट रही है। ऐसा तरफ से क्या किया गया? हम ऐसा सख्त, सुमित जी, एक कदम आगे बढ़ाने वाली बात मैं क्यों, पॉस्को एक्ट के अंदर आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है। राजस्थान 1 नंबर पे है उस अत्याचार, उस मैं बात करूंगा बच्चों के ऊपर अत्याचार में, उस पर भी आऊंगा मैं, उस पर भी और आऊंगा। महिलाओं पे अत्याचार में भी 1 नंबर पे। अब
हाँ। अब आप जो कानून की बात कर रहे हैं, इस कानून के अंदर इतनी खामियां हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने जो रिट एग्जाम की, जैसे अभी आपने भी चर्चा कराई कि बहुत जो सरकार की जो इतनी बड़ी कमी थी कि जिसके कारण उस परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हुआ, और उसमें जो एक्यूज पकड़े गए और उसमें काफी दबाव भी बनाया, हमने सीबीआई की जांच की भी मांग की। उसमें क्या होगा? क्या उनमें जो एक्यूज पकड़े गए उनको 10 साल की सजा होगी? क्या उनमें एक्यूज पकड़े गए उनको उनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना होगा? बताएं सरकार, इसमें क्या उन्होंने स्पष्ट किया है? आपने जो एक्ट लेके आए उसमें एक्ट में दुनिया भर की कमियां लेके आए। आपने इसमें सेक्शन 9 है, उसके जो प्रोवाइड है, उस प्रोवाइड में बाकायदा इन्होंने दे रखा है कि अगर संस्था या संस्था का संस्थापक ये कह दे कि साहब इसमें मैंने तो अपने व्यवस्थाएं पूरी कर रखी थी कि उसमें नकल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में भी अगर नकल होती है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों? आपने जब कुर्की की बात कर रहे हैं कि संपत्ति कुर्क की जाएगी, इसमें सेक्शन जो 12 है उसके अंदर बाकायदा ये दे रखा है, सेक्शन 12 में संपत्ति कुर्क के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता कहां है? आज एंटी करप्शन के केस है, जो ट्रेप की कार्रवाई होती है, अभियोजन स्वीकृति के दुनिया भर के केसेस पेंडिंग है। आपके चैनल्स पे भी इस बात में कई बार डिबेट हुई कि उनकी अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है। ऐसे केस या अभियोजन स्वीकृतियों की पेंडिंग के अंदर ये नकल वाले केस रह जाएंगे जिनमें संपत्ति कुर्क के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपने संपत्ति कुर्क के लिए सरकार से परमिशन ली, उसमें लिमिटेशन क्यों नहीं डाली? आपने कहीं लिमिटेशन नहीं डाल रखी इसमें कि सरकार से जो संपत्ति कुर्क के लिए कितने दिनों में सरकार संपत्ति कुर्क के लिए आदेश देगी। आपने इसके अंदर किसी भी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का कहीं प्रोविजन नहीं किया, स्पेशल कोर्ट बनाई, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। आप बाकायदा और भी कई बार ऐसे एक्ट आए हैं जिन एक्ट में आपको जो इसमें कोर्ट ऑफिसर की एक नियुक्ति होती थी, जिसमें बाकायदा वो प्रोसीडिंग के अंदर अभियोजन के साथ चलता था और उस केस को जल्दी से जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट कराने का प्रोविजन था। ठीक है, ऐसा भी कहीं भी नहीं रखा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से वही पूछ रहा हूं आपसे, कदम तो आगे बढ़ाया ना, इसमें सुधार आप कीजिएगा सर। ये कदम अगर आगे आपको भी बढ़ाया आते हैं तो ये कदम आपकी पिछली सरकार मैंने तो क्या आज तक कहा इस सर तरफ सुमित जी, सोचा भी नहीं था। मैं ये कह रहा हूं, और अभी आपके चैनल पे भी ये चल रहा है कि ये परीक्षाएं भर्ती के लिए नहीं है, भर्ती के अलावा भी बाकी भी और एग्जाम के लिए परीक्षा जो कानून लागू होगा, इस एक्ट के सेक्शन 2E में तो ऐसा नहीं दे रखा। अब ये किस तरीके से कह रहे हैं कि बाकी की परीक्षाओं पे लागू होगा, जब एक्ट केवल भर्ती के लिए है तो जो एग्जाम जो दूसरे बच्चे दे रहे हैं या अरुण जी जवाब दे दीजिए, उनके अंदर जो भर्तियां होगी अरुण जी उसके अंदर ये लागू, उसमें तो इसमें एक्ट में तो प्रोविजन नहीं दे रखा, उसमें क्या लागू होगा? सजेशंस दे रहे हैं। मैं सजेशन नहीं दे रहा सर, मैं आपकी इसमें कमियां बता रहा हूं कानून में। हाँ नरुका साहब, ये अपने एमएलएस को बता देते सुबह तो बहस, सर एमएलए को बहस में उठा रहे हैं, एमएलए तो ये मुद्दे बहस में उठा रहे हैं। आप अगर ये बिल पहले दे देते सभी को, विधायकों को, तो और ज्यादा या सार्वजनिक लोगों से कमेंट्स मांगते और भी इसमें अच्छा रहता। अरुण जी देखिए, हम अपनी तरफ से बहुत प्रजातांत्रिक तरीके से मानते हैं, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव सुझाव विपक्ष की तरफ से आएगा हम जरूर सुनेंगे। ये दिल्ली की लोकसभा नहीं है जहां बिना किसी से पूछे, बिना चर्चा कराए विधेयक और ये पास किए जाएं। अरुण जी, मेरा इसमें ऐतराज है, आपने किससे चर्चा करवाई है बताएं? आपने ये बिल सार्वजनिक किया क्या? पब्लिक से इसमें कमेंट्स मांगे क्या आपने? बाकायदा विधायकों के पास जब ये बिल गया उस पर नोटिंग डाली उन्होंने कि सार्वजनिक लोगों से, संस्थाओं से इस पे कमेंट्स मांगे जाए, आपने मांगे क्या? हाँ, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने किसानों से पूछकर वो 3 बिल लाए थे और उनसे पूछ के वापस। अरुण जी, आप अपने सब्जेक्ट को घुमाए नहीं, आप इस सब्जेक्ट पे आए। अगर आप ऐसे घुमा रहे तो मैं कह दूंगा रीट की परीक्षा के लिए हमने सीबीआई की जांच की मांग की, को देखकर ही काम आगे बढ़ाते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं। विनोद यादव जी, ये कानून आ जाएगा तो उससे नकल पर पूरी तरह से नकेल कस जाएगी। क्या ये नहीं लगता कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनको पहले मजबूत किया जाना चाहिए था? क्या ये नहीं लगता कि जो हमारा सिस्टम था उसमें सुधार किया जाना चाहिए? सुमित जी देखिए, सिस्टम सारा बढ़िया बना हुआ था, लेकिन संस्थाओं ने सिस्टम को कोलैप्स किया तब तो ये काम ही हुआ। अब सवाल इस बात का है कि बिल आएगा, और बिल आएगा तो बिल का प्रोविजन आपने कर दिया, नॉन अवेलेबल है, सब कुछ है, ठीक है। कंपनियों पर अंकुश लगेगा, जो वहाँ पेपर छपते हैं वहाँ भी अंकुश लगेगा, जो छपवाते हैं मेंबर चेयरमैन उन पर भी थोड़ा सा भय रहेगा, सब पर भय रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर विभाग से जुड़ा हुआ ही कोई व्यक्ति में मिला हुआ हो, अगर उसका नाम ही छुपाने की कोशिश की जाए ऊपर बैठे लोगों द्वारा, तो ये बिल क्या करेगा? मैं आ रहा हूँ ना, मैं उस बात पर आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
सवाल इस बात का है कि जैसे पहले ही पेपर आउट हुए थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। लाइब्रेरी का पेपर आउट हुआ था, पीटीआई का पेपर आउट हुआ था, जेलर का पेपर आउट हुआ था। क्या किया सरकार ने? एसओजी में एफआईआर भी दर्ज है, सब कुछ है, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको बताऊं, अब सवाल इस बात का है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ये पेपर आउट हो गया या नहीं हुआ? पेपर आउट होगा तभी तो वो बिल आपका एग्जीक्यूट होगा। कल को आरपीएससी कह देगी साहब पेपर आउट नहीं हुआ और एक्चुअली में पेपर आउट हो गया, या सिलेक्शन बोर्ड कह देगा कि साहब पेपर आउट ये हुआ ही नहीं जबकि पेपर आउट हो गया, तो उसका फैसला कौन करेगा? ऐसे पहले हो चुके काम। मैं आपको बताऊं, जेलर वाले में, पीटीआई के मामले में, एसओजी में अभी लाइब्रेरी का केस चल रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रही सरकार। क्यों नहीं ले रही? क्या दबाव है? अब बेचारे जो बच्चे, और उसका रिजल्ट भी निकाल दिया। इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि जिन लोगों की मिलीभगत आ रही है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और शायद उसी के लिए कानून लाया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि सरकार की इच्छा शक्ति हो ने तो बोर्ड के मेंबर, चेयरमैन इस टाइप के बनाए कि उनको टाइट किया जाए। खुद मुख्यमंत्री को हर 6 महीने उनकी लेनी चाहिए, क्लास लेनी चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो आप। एक दबाव रहता है सरकार का पूरा अंकुश। हमारे टाइम में खुद मुख्यमंत्री जी ध्यान देती थी, कोई पेपर आउट नहीं हुआ, और हमारे निकलने के बाद में कई पेपर आउट हो गए। क्यों हुए? इच्छा शक्ति कमजोर हो गई, सारा खेल खत्म हो गया। तो सवाल इस बात का है कि ये बिल आ गया मान लो आपको कल को, और बिल आने के बाद में ये डिसाइड कौन करेगा कि ये पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ? डॉक्टर शालू धवन, पेपर लीक हुआ और पता ही ना चले कि पेपर लीक भी हुआ है, तो कौन सा कानून काम आएगा? यही तो यहाँ पर कमी की एक बात आ रही है कि पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बावजूद भी स्वीकार नहीं किया जाता कि पेपर लीक हुआ है। अभी रीट के मामले में तो हमने कई जगह ऐसा देखा, उसके लिए भी तो कोई रास्ता होगा ना। क्लेम कर रहे हैं कि रास्ता आपको हर चीज को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जहां से पेपर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग यानी जहां से सिस्टम सुधारना होगा, पहली बार बनेगा, और बिल्कुल सिस्टम को करना ही, पूरा सिस्टम ही सिस्टम होगा। एक पेपर बनने के बाद फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। सिस्टम सुधारने की जरूरत है या बदलने की जरूरत है? हाथों से गुजरता है, सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम तो देखिए बदलना पॉसिबल ही नहीं होगा, लेकिन अगर वास्तव में हम लोग कड़ी कार्रवाइयों पर उतर आते हैं और 1-2 स्टूडेंट या 1-2 लोगों के प्रति भी कड़ी कार्रवाई की जाती है, तो शायद ये मैसेज जाएगा कि नहीं, अब ये मामला नहीं चल सकता, हमें नकल पर लगाम लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि नकल जब तक नहीं रुकेगी तब तक योग्य उम्मीदवार अपने हक तक नहीं पहुंच सकते। अरुण जी, उनको आगे ले जांच कौन करेगा? सवाल ये, और जांच करने वालों की जांच कौन करेगा? लब्बुल वाबी, मॉनिटरिंग कौन करेगा? देखिए, अभी डॉक्टर शालू ने भी बताया कि ये अच्छी पहल है, और नहीं, पहल अच्छी है, ठीक है, हुआ, और एक दो सर अरुण जी, पहल अच्छी है, लेकिन देखिए कानून तो तमाम तरह पर है। कानून बलात्कार पर भी है, लेकिन नहीं रुके ना। राजस्थान तो नंबर 1 पर है अपराध के मामले में। कानून मर्डर को लेकर भी है, लेकिन रुक रहे हैं क्या? कानून तो हर चीज को लेकर है। ये कानून कितना प्रभावी साबित होगा? सवाल इस पर है कि कानून को आप किस तरह से अमल में लाएंगे, व्यवस्थाओं को किस तरह से दुरुस्त कीजिएगा आप। सर, सवाल ये है। सुमित, सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये लगभग वैसी बात है। सन 1903 में राइट ब्रदर्स नाम के 2 व्यक्ति थे। उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया, अपने गांव वालों को बुलाया उनका पहला हक समझ के कि देखो भाई, अब ये मशीन थोड़ी दौड़ेगी और फिर हवा में उड़ जाएगी। गांव वाले मुस्कुरा दिए कि बेवकूफी की बातें कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने देखा वो मशीन उड़ी और फिर हवा में उड़ने भी लगी। इसके बाद गांव वाले फिर हंसने लगे कि देखो अब ये उड़ तो गई है, नीचे उतरेगी ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा सिलसिला है। इस समय पकड़ ये थी कि इस जो अभिशप्त माफिया यहाँ है, नौजवानों को परेशान कर रहा है लगातार, उस पर रोक लगनी चाहिए। अब उसका हमने ये तोड़ बिल्कुल विधेयक के तौर पे हम ले आए। सख्त कानून है, इसमें प्रोविजन है, स्पेशल यूनिट है एसओजी की, जो सेपरेटली सिर्फ चीट पे आधारित केसेस देखेगी, उसका और कोई काम नहीं है। ऐसे ही सेपरेट कोर्ट है। अब इन आशंकाओं का कोई अंत नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा। जिम्मेदार ही कर सकते हैं सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, जब ये बिल पेश किया गया तो ये कहा गया पिछले 30 सालों में सार्वजनिक परीक्षा में धांधली एक संगठित अपराध बन गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर,
30 सालों में आप लोग भी कई बार आए सत्ता में, सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने इसको संजीदा तौर पर क्यों नहीं लिया? देश के प्रदेश के भविष्य से जुड़ा मसला था, लेकिन सब इस पर चुप्पी साधे बैठे थे। पेपर लीक, पेपरों में गड़बड़ी तो आपके टाइम पर भी हुई ना। ये कभी भी चुप्पी साधी वाली बात नहीं है। इससे पहले भी 1992 के अंदर बाकायदा सार्वजनिक परीक्षा के ऊपर कानून है। हाँ, उसमें भी 92 में सजा का आया था सर। प्रोविजन है, वो भी नॉन अवेलेबल है। हाँ, हाँ, लेकिन और उसे उसके तो ये बाद बताया गया इसमें सदन में काफी 467 हल्का प्रावधान था वो, 400 और इसलिए उसमें मजबूती लाने की जरूरत है। ये अरुण जी ये बताते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के अलावा बाकी जो परीक्षाएं होगी उसमें कौन सा कानून लागू होगा? आज भी वही कानून लागू होगा। उसको उन्होंने खत्म थोड़ी किया कानून को, कानून तो वही लागू होगा। लेकिन आप केवल मात्र अभी कह रहे, आप बता रहे हो एक गैंग, आप इस पर जिम्मेदारी तय करनी होगी। एक अरुण जी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की जो इंस्टीट्यूट चलती है सीकर के अंदर, उसमें परीक्षा से पहले पेपर बताया जाता है और 10 क्वेश्चन बताए जाते हैं, यही पेपर आएंगे। वो 10 क्वेश्चन उनके पास कैसे आए, ये जिम्मेदारी तय करनी होगी। ठीक है अरुण जी, क्लोजिंग कमेंट। ठीक है अरुण जी, क्लोजिंग कमेंट। जिम्मेदारी तय करनी होगी, लेकिन जिम्मेदारी कैसे तय होगी जब आपके लोग तो ये कह देते हैं कि पेपर ही लीक नहीं हुआ, पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई, उसके बाद सांसद जी बैठते हैं धरने पर तब माना जाता है, एसओजी जांच करते हैं तब माना जाता है हाँ गड़बड़ी हुई है। बिना जांच बिना परख के आपके नेता तो ये कह देते हैं पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जिम्मेदारी तय कैसे होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं इस कानून के आने के बाद भी। देखिए, ये सुरेखा जी की बात को मैं इसलिए गंभीरता से नहीं लेता हूं कि 2017 में भी रीट का पेपर लीक हुआ था और इनने एसएचओ लेवल पे निपटा दिया। अब ये सीबीआई की मांग करते हैं, सीधे थाने के लेवल पर निपटा दिया गया वो किस्सा। एसओजी ने भी नहीं उसको हैंडल किया। वो ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। अब ये विपक्ष में है तो ऐसी बातें करना इनके लिए। अब आप क्या सुधार करेंगे सर, ये बताइए। ठीक है, छोड़िए पिछली बातें छोड़िए, अब आप क्या सुधार करेंगे इस कानून के आने के बाद? क्या गारंटी मानी जाए कि इस तरह की गलतियां, इस तरह के ये प्रकरण सामने नहीं आएंगे? गारंटी क्या मानी जाए? कानून तो हर चीज को लेकर है, सिस्टम में जो होल है, सिस्टम में जो छेद है, उसको कैसे भरेंगे? सारे छेद भरे जा रहे हैं। इस विधेयक को एक बार आप पास हो लीजिए, इसका फाइन प्रिंट पढ़िए, कोई भी लूपहोल इसमें छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कल्प्रिट को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। हम ये काला कलंक राजस्थान के सर से मिटाना चाहते हैं। ये जो माफिया है नकल, ठीक है सर, ठीक है, शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि नकल पर नकेल कस सके आप लोग, अपने इस मंसूबे में कामयाब हो सके आप लोग। शुभकामनाएं आपके साथ। आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो नकल पर नकेल के लिए नया कानून राजस्थान में, तो नकलचियों हो जाओ सावधान। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।